नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं और तस्वीरें आप उपायुक्त कार्यालय सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। शहर के साथ लगती पंचायत बसाल और बसाल पंचायत के प्रधान के नेतृत्व में एक गांव के लोग यहां पर एक अपनी समस्या को लेकर पहुंचे हुए हैं। आज़ादी को हुए देश को आज़ाद हुए कई वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सोलन शहर के साथ कई ऐसे गांव हैं जो सड़क से महरूम हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सड़क को पहुंचाना उस गांव के लिए कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। शामलात लैंड है, लेकिन उस लैंड में भी जो स्थानीय लोग हैं वो सड़क नहीं बन रहे हैं और यही वजह है कि बसाल पंचायत का मसरी गांव अभी भी सड़क सुविधा से महरूम है। और इसी समस्या को लेकर गांव के लोग पंचायत प्रधान ऋचा ठाकुर की अध्यक्षता में डीसी से मिलने के लिए यहां पर पहुंचे हैं, अपनी समस्या को बता रहे हैं। गांव वालों को बिना सड़क के काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो यह गांव है वो पहाड़ी पर स्थित है और उसकी वजह से लोगों को जब भी सोलन से या अपने गांव की ओर जाना पड़ता तो 3 किलोमीटर की करीब पहाड़ी चढ़कर गांव तक पहुंचना पड़ रहा है। और दिक्कत उसमें और ज़्यादा बढ़ जाती है जब कोई बुजुर्ग या फिर कोई बीमार हो जाए, उन्हें अस्पताल तक पहुंचाना है तो उस तरह की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो पंचायत प्रधान जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। नमस्कार मैडम, आज पूरा प्रतिनिधिमंडल लेकर आप डीसी ऑफिस में आए हैं, क्या पूरा मामला है? कौन सा ऐसा गांव है जहां पर, क्योंकि बसाल तो शहर के साथ लगती हुई पंचायत है, अभी भी गांव सड़क सुविधा से महरूम है, तो प्रशासन के ऊपर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। जी, मसरी गांव ग्राम पंचायत बसाल से 3 किलोमीटर ऊपर है, जहां पे हमारे 3-4 परिवार रहते हैं। इन्हें वहां पानी की सुविधा भी नहीं है, ये तो, और सड़क की सुविधा भी नहीं है, बल्कि वहां देखा जाए तो पंचायत द्वारा रास्ता काफ़ी टाइम पहले बनाया गया था। हमने कोशिश की है, कुछ हमारे पास फंड का प्रावधान नहीं था तो हमने नहीं बनाया। वो इतना दूर है कि उसके लिए कम से कम 8 से 10 लाख तो रास्ता ही बनाने के लिए लग जाएगा। तो हमने सोचा था रास्ता बनाने से अच्छा हम रोड के लिए करते हैं। हमारे पास शामलात भूमि थी, ग्रेजिंग पोल जिसको बोलते हैं, चरांद, तो उसमें थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है एक दो लोगों का कि इसमें सड़क नहीं बन सकती। अब वो बोलते हैं कि हम 12 भाइयों का है। 12 भाइयों का हमें समझ ही नहीं आता, शायद मुझे नॉलेज नहीं है कि क्या 12 भाइयों का है। उसमें 1-2 लोगों का ऑब्जेक्शन है, बाकी सारे गांव वाले तो बोलते हैं कि रोड जाना चाहिए। तो हम उपायुक्त साहब, एडीसी साहब के पास आए थे तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम ये लैंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं और आपको रोड की, जी, पंचायत के नाम कर सकते हैं और आपको बहुत ही जल्द ये सुविधा दी जाएगी। जो हमारे साथ आए मसरी गांव से, इनके पिताजी कितने साल, 90 वर्ष के हैं और पैरालाइज हैं। जब ये ऊपर 3 किलोमीटर से उन्हें दवाई के लिए लाना पड़ता है तो 8-10 लोगों को करना पड़ता है तब जाके। तो हम सोच रहे थे कि हमारी पंचायत का गांव है कि रोड बन जाता तो अच्छा होता। बाकी हम सभी लोगों से भी अनुरोध करते हैं जो ऑब्जेक्शन करें कि कृपया हमारा साथ दें, हम भी आपके गाँव में हैं। एक हमारे गाँव पर काम शुरू कर दिया था आपने सड़क पर? जी, मैंने काम शुरू कर दिया था। कल लोग 1-2 लोग आए और उन्होंने जेसीबी रोक दी और कहा कि ये सबसे बड़ी बात है कि सबसे बसाल का एक मुद्दा है कि 12 भाइयों का मुद्दा है। मुझे नहीं पता ये क्या है, शायद बुजुर्गों के टाइम सा, हाँ जी। पर कुछ जो लोग हैं वो बोलते हैं ये हमारा ही है पूरा लैंड, पर जो बाकी के लोग हैं वो अल्पसंख्यकों की तरह हमें लगता है कि हम गांव के बाहर के हैं। वो सारा बताते हैं कि ये हमारा शामलात है, हमारा शामलात है, पर वो समझ नहीं आता। बाकी लोग ऐसा लगता है कि हम अल्पसंख्यक हैं, हम इस गाँव के ही नहीं हैं, हम इस और वो सबसे बड़ी बात वो बोलते हैं कि शामलात भूमि पे पंचायत का कोई राइट नहीं है। मैं कल जब हमारी थोड़ी सी बहस होगी तो उन्होंने बोला कि पंचायत का इस पे कोई भी राइट नहीं। पंचायत कौन होती है सड़क निकालने वाली? तो अगर शामलात भूमि पे पंचायत का ही राइट नहीं है तो फिर पंचायत है ही क्यों? पंचायत जैसी बॉडी को फिर हमें रखना ही नहीं चाहिए ग्राम पंचायत बसाल में। धन्यवाद। और भी हमारे साथ ग्रामीण जुड़े हैं। मैं लीलावत शर्मा जी। हमारी ज़मीन गढ़ियाला गांव में भी है, मसरी में भी। मसरी में मेरे बड़े भाई रहते हैं, तो जिनकी उम्र 90 वर्ष है। पैरालाइज से, अटैक से वो बिल्कुल चलने फिरने में, बोलने में असमर्थ है। मेरा बड़ा भतीजा जिसकी खुद उम्र 64 साल है
अकेला वहाँ रहता है, बेटा उसका एक शिमला में रहता है, एक बेटा घर में उसके साथ होता है सर। इतना होने के हाँ कारण जी, काफी असुविधाओं बहुत असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है सर। जी। और सबसे बड़ी मुश्किल हमारे जो बुजुर्ग है, हमारे बड़े भाई है, भाभी हैं, जब भी कभी बीमार होते हैं ना, तो हमारे को कम से कम 7 या 8 आदमियों का प्रबंध करना पड़ता है। बीमार आदमियों को किस किस तरीके से हम ऊपर से लाते हैं वो हम ही जानते हैं सर, और हमारे को बहुत असुविधा हो रही है। हमने इन लोगों से कल बहुत रिक्वेस्ट की सर। प्रयास पहली बार हुआ सड़क को लेकर बनाने का, कि पहले भी आप लोग इस तरह की प्रक्रिया शुरू कर रहे थे कि सड़क बननी चाहिए? हम रिक्वेस्ट तो बड़े समय से कर रहे हैं जी। तो जो सड़क की प्रक्रिया बनाने की हुई वो कल प्रधान जी की तरफ से हुई है जी। तो उसमें कुछ 2-3 लोग हैं, बाकी और यही जो 12 भाई का मुद्दा है हमारी समझ में नहीं आता। हम भी 60 साल से वहाँ रह रहे हैं, 60 साल से हम दूसरे साथ लगते गांव रोड से आए थे 60 साल पहले, तो हमारे को एक तरह से बिल्कुल इन्होंने माइनॉरिटी की तरह ट्रीट करते हैं। ये कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, कोई हक नहीं है। पानी से हम वंचित है, सड़क से हम वंचित है सर। अच्छा, पानी भी नहीं वहाँ? पानी भी नहीं है सर। जी। तो पानी जून जुलाई के महीने में तो बिल्कुल खत्म। बिजली तो पहुंचाई गई है, आज से कोई 20 वर्ष पहले बिजली तो पहुंच गई थी। और बाकी जो सड़क का रास्ता इतना ये है कि हमारे जो फसल है ना उसको भी हमें सड़क तक पहुंचाने में बहुत मुश्किल होती है सर। और जैसे कि अगर बात की जाए आपके बच्चे हैं, उनकी शादियां हैं, हाँ जी, या और कुछ करना है, तो रिश्तेदार भाईचारा कोई आना हो तो वो किस तरह आते हैं? वो सब पहले सोचते हैं कि क्या करें, वो तो आगे से आगे। अब हमारी जो रिवायत है टीका वगैरह भेजने की, वो एक आदमी आता है और 4 आदमियों के टीका वगैरह लेके, तो वहाँ पहुँचने की सब कभी हमारे किसी तरह से कोई और भी छोटे मोटे फंक्शन होते हैं तो बड़ी मुश्किल से हमारे को 10 या 20 आदमी जोड़ने मुश्किल होते हैं इस असुविधा के कारण। तो महिलाएं, बच्चे। आपका क्या नाम? देवेंद्र। हाँ जी, देवेंद्र दत्त। तो आप मसरी गांव के? हाँ जी, मसरी गांव में रहता हूँ मैं। तो सड़क को लेकर जो ये आपका विवाद चला हुआ है, हाँ जी, पूरी सड़क नहीं बन रही है, हाँ तो जी, पहले भी आप लोगों ने मसला उठाया होगा? हाँ जी, कई वर्षों से लिखते आ रहे जी हम। अच्छा जी। हमने एम्बुलेंस रोड के लिए लिखा हुआ है ये भी हमारे को एम्बुलेंस रोड दिया जाए, जिससे ताकि हम अपने जो मरीज आदमी है या कोई प्रसूति महिलाएं हैं जिनको एकदम सोलन जाना पड़ता है, तो उसमें हमारे को बड़ी दिक्कत आती है जी। रात आदमी वहाँ इतने उपलब्ध होते नहीं जो उठा के नीचे ले जा सके, तो बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जी। काफ़ी वर्षों से हम लिखते आ रहे हैं। आज तो ईडी साहब से मिले तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? उन्होंने आश्वासन दिया हमारे को भी, आप अपने कागज कार्रवाई पूरी करो, अपने प्रोसेस को पूरा करो, और फिर हम आपको टाइम पे समय लिखते रहेंगे, जो भी फॉर्मेलिटी है उसको पूरी करो और आपका काम शुरू हो जाएगा। और हमारे मसरी गांव में ना जितना पानी है, पानी भी हमारे को गर्मी में सूख जाता है, और हमारे को 2 किलोमीटर से पीठ उठा कर लाना पड़ता है जी। जब कोई मकान वगैरह का काम करवाना पड़ता हो तो हमारे को वहाँ से ना जी सारा कैरेज बहुत पड़ता है। अब हमारे को 8,000 की गड्डी रोड़ी की मिलती है जी, और 10,000। हाँ जी, महंगा। हाँ जी, वो सारा सामान ऊपर खुद पीठ उठा कर जाना पड़ता है। तो कितने परिवार? 3-4 परिवार है जी। और उस सड़क का फायदा ना जी पूरे ग्रामीण वासियों को होगा जी। काफी जमीन होगी वहाँ? सारे बसाल ग्रामवासियों की सबकी जमीन ऊपर है जी। 90-95% फायदा ग्रामवासियों को होना जी। अच्छा। हम तो कभी कभार आते जाते हैं तो हमारे को जो समस्या का सामना उसके लिए हम बार लिखते रहे हैं। हमें आशा है कि हमारे प्रधान जी ने सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी आगे। श्यामलाल जो भूमि हाँ है जी, उसमें अवैध तरीके से घर भी बनाए गए हैं। अगर इन लोगों को सड़क नहीं दी जाती है तो हम तो फिर सरकार से गुहार करेंगे कि वो अवैध कब्जे भी तुड़वाया जाए। फिर जब आप आम लोगों के लिए सड़क नहीं दे सकते और वही लोग उसमें वो अवैध कब्जे भी कर रहे हैं, घर भी बना रहे हैं, रास्ता नहीं दे सकते, तो फिर क्या कर सकते हैं? प्रदेश सरकार की भूमि है, आप डॉक्यूमेंट्स देख लो। ठीक है, ग्रेजिंग पूल है, चरांद है, समझते हैं हम भी, पर जब गांव वालों के चरांद से सड़क तो बन सकती है, चरांद से सड़क बन सकती है, पर समझाना मुश्किल हो रहा है। जो चरांद से सड़क आ रही है वो भी क्या लिंक हो सकती है इससे? होती थी सर, हो सकती थी सर, लेकिन उस वक्त से भी थोड़ी निजी भूमि पड़ती है उसमें। अच्छा। और जहाँ से हम रोड की डिमांड कर रहे हैं जी, वहाँ से तो सारी प्रदेश सरकार की वहाँ जमीन पे है। कोई भी एक पेड़ नहीं है, कोई भी सब। अच्छा। वहाँ पे खाली झाड़ियाँ खाली खड़ियाँ हैं। अगर कभी आप आएंगे तो उस साइड देखना, आराम से रोड जा सकता है। हम निजी भूमि तो हम लोगों से मांग ही नहीं रहे। इन लोगों का भी राइट है सर। जब तो इलेक्शन टाइम में सबको वोट्स चाहिए होती है तो मसरी तक जाते हैं, सब हाथ जोड़ते हैं, बोलते हैं
ये हर ग्राम सभा में आते हैं, जितनी भी ग्राम सभा होती है, किसी भी ग्राम सभा में ऐसा नहीं होगा कि इनका मेरे पास एप्लीकेशन नहीं आएगा। तो मैंने थोड़ी सी शुरुआत करने की कोशिश की थी। अब देखते हैं गांव वाले हमें कितना सहयोग देंगे। गांव के मेरे को लगता है 80% लोगों की घासनियाँ खेत उस साइड है, वो लोग सब मान रहे हैं। 1-2 लोगों का इसमें इशू है, अब हमें समझ नहीं आ रहा है वो क्या है। प्रशासन की ओर से आश्वासन तो मिला होगा? दिया है सर, उन्होंने कहा है कि ग्रेजिंग पुल दे सकते हैं, ठीक है सड़क के लिए उसको अलॉट कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू। और बसाल पंचायत के प्रधान थे और वह पंचायत प्रधान की अध्यक्षता में प्रतिनिधि मंडल एडीसी साहब से मिला। बसाल पंचायत शहर के साथ लगती पंचायत है, मसरी गांव है, जहां के लिए सड़क की मांग की जा रही पिछले कई वर्षों से, लेकिन सड़क नहीं बन रही। और चरांत से वो सड़क बना रही थी पंचायत, लेकिन काम रोक दिया गया है, उसको लेकर कोई विवाद हो गया है। और यही वजह है कि गाँव के जो लोग हैं, एक प्रतिनिधि मंडल एडीसी साहब सोलन से मिला, पहले डीसी से मिलने आए हुए थे, लेकिन वो ऑफिस में नहीं थे, तो एडीसी से प्रतिनिधि मंडल मिला है और उनकी मांग है कि उनके गांव के लिए सड़क बनाई जाए, क्योंकि उन्हें काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ी पर यह क्षेत्र स्थित है और करीब 30 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर इस गांव तक पहुंचना पड़ता है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना है। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी।